नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम प्यार तो होना ही था और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यार तो होना ही था 1998 की एक भारतीय रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसमें अजय देवगन और काजोल ने अभिनय किया है। ये फिल्म 1995 की अमेरिकी फिल्म फ्रांस की इसके रीमेक है जिसमें मेगी रायन और केविन क्लाइन ने अभिनय किया है। 44 फिल्म फेयर अवार्ड में प्यार तो होना ही था को सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पूरी सहित 5 नामांकन प्राप्त हुई और सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका प्यार तो होना ही था के लिए संदीपन नरूला का पुरस्कार मिला। इसके अलावा काजोल का फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए समारोह के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का नामांकन भी मिला, लेकिन इसके बजाय उन्होंने कुछ होना होता ही था अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। संजना काजोल एक असाधारण अनाड़ी महिला अपने चाचा महेश पटेल के साथ पड़ोस में रहता है और अपने प्यार राहुल विजय आनंद से शादी करने लगती है। राहुल एक व्यापारिक यात्रा में भारत जाने वाला है और संजना उसके साथ जाने की जिद करती है। भले ही उसे हवाई यात्रा के बहुत डर लगता है, जब विमान उड़ान संजना का उसके डर पर हावी हो जाता है और वो विमान में कवर कहर परवाती है, खुद को विमान से सुरक्षित निकालने की कोशिश करती है। कुछ दिनों बाद संजना को राहुल के दैनिक फ़ोन कॉल के दौरान उसने कहा कि उसे निशा कश्मीरा शाह से प्यार हो गया है और वो संजना से शादी करने के लिए पेरिस वापस नहीं जाने का इरादा रखता है। इंदिरा ने भारत के लिए उड़ान भरने का फैसला किया और उड़ान के अपने डर पर काबू पाने सहित किसी भी कीमत पर राहुल को वापस पाने का फैसला किया। जैसे कि विमान उड़ान भरने वाला होता है, शेखर अजय देवगन नाम का एक यात्री उसके बगल में बैठता है। उसे पता चलता है कि अंजना को उड़ने से पहले लगता है, इसलिए वो उसका ध्यान भटकाता है। उड़ान के दौरान संजना गलती से शेखर पर एक ड्रिंक गिरा देते हैं और महसूस करता है कि वो कुछ छुपा रहा है। शेखर सोच के लिए जाता है और अंदर जाने से वो अपनी जेब को कपड़े में लिपटा एक पैदा निकालता है। वो पैद का डपले वाले एक को खेल देखता है, एक हीरे का हार प्रकट करता है और जिसे उसने पिरनी के चुराया था। अपने सीट पर लौटने के बाद वो रितम शिवाजी के उसे चुराने के लिए संजना के बैग में एक हार डालते हैं। एक अदारजक यात्रा के बाद विवाह भारत में उतरता है। हालांकि संजना के बैग अंततः चोरी हो जाते हैं और शेखर हार के करीब रहने के तरीके के रूप में उसके साथ रहने का फैसला करते हैं। इस बीच पुलिस इंस्पेक्टर खानापुरी नेकलेस पुराने के लिए शेखर के पीछे पड़ जाता है। शेखर और संजना शेखर के पैतृक गाँव के समाप्त होता है जहाँ शेखर की बहन छुटकी पुनर्मिलन तलवारों की शादी के उत्सव में भाग लेते हैं। शेखर को संजना से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसे कहता है कि इस बीच संजना को पता चलता है कि शेखर अपने भतीजे महेश मेनन को सर्जरी के लिए पैसा कमाना चाहता था, जिससे हृदय पर प्रत्यावर्तन की ज़रूरत है। वो उसे बताते हैं कि उसके पास हीरे का हार हमेशा है, जबकि शेखर संजना की राहुल को खोजने में मदद कर वादा करता है। राहुल निशा के साथ पालम बीच गया था जहाँ संजना अभी भी राहुल के प्यार में है। उन्हें लगता है कि वो शेखर पालम बीच पर जाते हैं और राहुल और निशा को ढूंढते हैं और शेखर राहुल की ईर्ष्या करने के लिए संजना के बॉयफ्रेंड होने का डर करता है, जबकि सभी भावनाओं गर्भवती हुए उसके अपने सचनी भावनाओं को प्रकट नहीं करते हैं। संजना दुर्भाग्य से एक और साजिश का विकल्प चुनती है और एक अमीर उत्तराधिकारी के रूप में अभिनय कर राहुल के उसके साथ अपने रिश्ते पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। शेखर और संजना को निशा की जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया जाता है जहाँ वो घोषणा करते हैं कि उसके और राहुल की सगाई हो गई है, और हालांकि वो उसे नहीं बताती, ये नहीं जानते हुए कि वो भी उससे प्यार करती है। एक दिन इंस्पेक्टर खान संजना को ढूंढता है और उसे बताता है कि शेखर ने हार चुरा है और वो उसे चोरी के लिए गिरफ्तार किया गया, बिना उसे वापस नहीं चाहते। संजना ये जानकर कि हार शेखर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, वो उसे इंस्पेक्टर खान को वापस देने के लिए लेकिन पेरिस में अपने बॉक्स के कहती है कि उसके भी फ्रेश प्राप्त कर रहे उन्हें रुपये परिवर्तन करे और शेखर को दे। फिर वो शेखर से कहती है कि इससे हार बेच दिया है और उसने फ्रांस लौटने का फैसला किया है। संजना के जाने के बाद इंस्पेक्टर खान शेखर को बताता है कि संजना ने उसके लिए क्या किया और वो संजना को अपने प्यार के लिए बताने के लिए हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया है। वो अपनी उड़ान भरने से रोकने के कामयाब हो जाते। शेखर संजना से कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो आंसू बहाते हुए कबूल करते हैं कि वो भी उससे प्यार करती है। दोनों विमान में यात्रियों की जय जयकार करते हुए गले
लगते हैं। ढालना जय देवगन शेखर सूर्यवंशी के रूप में, काजू संजना सूर्यवंशी के रूप में, इंस्पेक्टर इफ्तिखार खान के रूप में, ओम पुरी नाई गुलशन शर्मा के रूप में, सुनील कुंवर संजना के रूप में, मंगोतर राहुल बजान के रूप में, विजय आनंद कश्मीरा सानिजा विटली के रूप में, राहुल की प्रेमिका अमरीश पटेल संजना के चाचा के रूप में, मनीष पटेल गरिमा लागू रश्मिका द्विवेदी वरदान के रूप में, शेखर की भाभी के रूप में, अजय श्रीवास्तव पुरी सूर्यवंशी शेखर के पिता के रूप में, लुटा सनिया कुमार संगत के शेर सिंह के रूप में, आदि सिनाली होटल के रेस्तरां के रूप में, ब्रह्मचारी अभिनेता इंस्पेक्टर मास्टर के रूप में, पंचली निशा के पिता के रूप में, सतीशा कौशल सुशांत खान चोर के रूप में, आम सिंह के श्याम रोहन के रूप में, खान के सहायक पूर्णिमा बलात्कार के शेखर की महन सुहासा सूर्यवंशी के रूप में, मैनी सेमन विजय सूर्यवंशी शेखर के भतीजे के रूप में, आशा शर्मा फिशर की मां सुरेक्षा सूर्यवंशी के रूप में, वरदान सूर्यवंशी शेखर के बड़े भाई के रूप में, आशीष नागपाल शर्मा विदेश पांडे अनिल जेटली निशा की मां के रूप में, कुलकांडकर डाकू के रूप में, अनुपम श्याम खेर उन सभी के एंटोनी को सफलतापूर्वक दफन कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कटरानी के साई बजाब उर्फ बाजे राजपाल यादव उसके गुप्त योजना के एंटोनी को मौत के मामले की जानते थे। वो उन्हें धमकाने लगा। कुछ दिनों बाद चौकलाल असरानी कन्या के पिता गांव में आते हैं और कन्या की बदमिजाजी के बारे में सुनते हैं, जो उन्हें अपने ही बेटे का बल्लू के खलिहार के बंद करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वो नया लॉटरी के पैसे पाने की योजना बना रहे थे। बाद में ठकुरानी द्वारा गुट्टू को कमासाइयों को बेच दिया जाता है और लीला और उनके पत्नी इस बारे में पता चलता है कि लीलू टीटू ज़्यादा अपने के कामयाब हो जाता है, लेकिन बेबाजे का अपहरण करने में सफल रहता है और गलती से जोसेफ का अपहरण कर लेते हैं। बाजे को उनके निजी प्रतिशोध के कारण पास के गांव के एक अन्य गिरोह द्वारा अपहरण कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद उन्हें लॉटरी निर्देशक गांव आता है और बल्लू को डिमांड प्राप्त होता है। जब वो लौट आ रहा होता है, एंटनी के लॉटरी टिकट के वास्तविक तथ्यों को सूचित करने के लिए ठाकुरानी और बाजे का गिरोह उसे पकड़ने का कोशिश करता है। बल्लू लीलाराम कन्या और बाकी गांव वाले ठाकुरानी और बाजे को रोकने की कोशिश करता है, जिसके बाद अवराज पीछा करता है और उसे ठीक ही ठाकुरानी लॉटरी इंस्पेक्टर को कार डकैती में एक उसकी मोटरसाइकिलिंग को टक्कर मार देता है और ठाकुरानी शहर की नदी में गिर जाते हैं। ग्रामीणों ने इंस्पेक्टर को इस वादे के बदले जाने दिया कि वो किसी से एक शब्द भी नहीं करेंगे। बाजे को छोड़कर जो एक भिखारी बन जाता है। फिल्म सभी के अमीर होने के साथ समाप्त होती है। ढालना कन्या के रूप में सुरेश देशमुख, रीना के रूप में सुखमणि के रूप में परेश रावल, लीलाराम उर्फ लैला के रूप में बल्लू, नकली उर्सेफ एंथनी फर्नांडीज के रूप में ओमपुरी राजपाल यादव, बाजे सिंह बाजेराव के रूप में, असरानी कन्या के रूप में चौखेराल के रूप में, शक्ति कपूर जोसेफ के रूप में, सुधा चंदन ठाकुराना के रूप में, अयस के रूप में, जबरवाज खान अग्रवाल लॉटरी इंस्पेक्टर, मेरी के रूप में, जिका साझा तारा के रूप में, सोना नायर लीलाराम की पत्नी गीता बजान के रूप में। गोवारिकर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और खान के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सहित 8 जीत के साथ सबसे अधिक सम्मानित फिल्म बन गई। 49वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म सहित 8 पुरस्कार जीते। भव्य भारत एजेंसी के पंचानेर गांव के किसान अपनी आजीविका के लिए मानसून के बारिश पर निर्भर है। मानसून के देरी से शुरुआत ने उन्हें चिन्हित कर दिया और वे चंपानेर में राजा पूरन सिंह से खाल के कर लगान के छूट के लिए संतरण ब्रिटिश छावनी के और चल पड़े। ब्रिटिश अधिकारियों के बीच एक क्रिकेट मैच चल रहा है। भुवन नाम का एक युवा किसान क्रिकेट को बचकाना खेल कहकर उन्हें भड़काते हैं। मैच के बाद स्थानीय राजा किसानों की याचिका को खारिज कर देते हैं, लेकिन ब्रिटिश रेजिमेंट के कप्तान एंड्रयू सुरेश हस्तक्षेप करते हैं। वो क्रिकेट के लिए मैच में अपनी टीम के खिलाफ खेलने वाले किसानों के बदले में दांव के पेशकश करते हैं कि उन्हें जीतना चाहिए। वो अगले 2 वर्षों के लिए उनका कर रद्द कर रहे हैं। भुवन को गांव का फैसला करने के लिए बुलाया जाता है और जब यूंड्यू दांव लगता है तो वहशत हो जाता है। गांव के बुजुर्ग खेल में हारने की संभावना के घबराए हुए हैं और सामान्य कार का निपुण भुगतान करने की आवश्यकता है। भुवन ने एंड्रयू से माफ़ी मांगने या अपना फैसला वापस लेने की इनकार कर दिया, इसलिए मैच खेल जारी रखा। एंड्रयूज की बहुत एलिजाबेथ की किसानों पर दया आती है। वो उन्हें निष्पक्षता के हित में खेल सिखाने की पेशकश करते। भुवन मैच के लिए खिलाड़ियों को एक टीम इकट्ठा करना शुरू करते हैं। लाख नाम का एक अनियंत्रित
प्रतियोगिता भुवन की टीम का हिस्सा है। गांव के चिकित्सक की बेटी गौरी में उनकी समान रुचि के लिए उनके साथ उनका मनमुटाव है। वो एंड्रयू को अपनी बहन के कार्यों की सूचना देता है। एंड्रयू ने एलिजाबेथ को छबनी छोड़ने के मना किया। वो इस बात से अनजान है कि वो किसानों के जुड़ी हुई और भुवन के लिए रोमांटिक भावनाओं को भी विकसित कर रही हैं। वो स्थानीय कर्मचारियों को सहायता से चुपके से बाहर निकालती रहती है और यहाँ तक कि एक गांव के उत्सव में भी भाग लेते हैं। गौरी, जो गुप्त रूप से भुवन से प्यार करती है, उससे ईर्ष्या करने लगती है। मैच का दिन शुरू होता है। मैदान पड़ोसी गांव के दर्शकों से भरा हुआ था। ब्रिटिश टीम पहले बल्लेबाजी करते हैं। यह भी देखें कि विकेट के नियम 3 दिनों के में मैच समाप्त होने से पहले किसानों का अंग्रेजों से 1 रन अधिक बनाना चाहिए। स्मिथ और बर्टन अपना खेल के लिए स्मिथ को रन आउट कर लेते हैं और गोली बर्टन को आउट करते हैं। एंड्रयू और बर्टन की अच्छी बल्लेबाजी के और दिन अंत 182/2 किया। किसानों को लाखा के संघातक के बारे में पता चलता है और भुवन द्वारा उसे सजाने के लिए लगभग मारा जाता है। लाखा ने दूसरे दिन बॉक्सर्स के आउट करने के लिए डाइविंग कैच लिया। हालांकि उनके अनुभाषित के लिए